सब्सक्राइब कीजिए पीए के डिस्ट्रैक्शन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए रिएक्शन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीए के डिस्ट्रैक्शन चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अनीस और मेरे साथ मौजूद है असद भाई और नवीद भाई। दोस्तों एक जबरदस्त किस्म की वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे को बताते हैं कि जैसे कि नवीद भाई जो है ना मेरे बड़े भाई हैं और ये मेरे छोटे भाई असद भाई हैं जो है ना, और ये जो है ना अब हमारी वीडियोस के अंदर आते रहेंगे जो है ना, देखेंगे वीडियो हमारी, ये बोलेंगे नहीं जो है ना उसके ऊपर जो है ना, क्योंकि इनको पता नहीं रिएक्शन कैसे देना है, लेकिन जो है ना ये बैठ कर जो है ना वीडियो को देख कर जो है ना इनको इंजॉय भी करेंगे और इनको पता चलेगा कि जो है ना इंडिया के अंदर क्या हो रहा है और क्या सिस्टम हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना इंडिया की मूवीज वगैरह इस तरह की जो है ना हल्की फुल्की देख लेते हैं, लेकिन इनको ज्यादा मूवीज देखने का शौक नहीं है, ठीक है ना। तो बस जो है ना इनको रिएक्शन वीडियोस के अंदर लेकर आए हैं, तो देखते हैं जो है ना ये वीडियो को कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे असद भाई है ना ऐसे है। चलो ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा शर्मा रहे हैं क्योंकि नए नए ना फर्स्ट वीडियो के अंदर आए हैं, पहली वीडियो है हमारी, और इनको जो है ना हमने कहा कि जो है ना आ जाए भाई आप भी जो है ना ऐसे क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, ऐसे जो है ना शैतानियां कर रहे हैं। मैंने कहा चल भी आ जाओ तो बच्चों का तो काम यही होता है ना, ठीक है ना दोस्तों। आज अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो बहुत जबरदस्त किस्म की है दोस्तों, क्योंकि आज नवीद भाई आज जो हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं ना, कमाल की वीडियो। हकीकत में मेरी जितनी भी वीडियोस है ना उन सब वीडियोस से जो है ना हट के भी है और बहुत कमाल की और जो है ना जबरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली है हकीकत में। और इस वीडियो का आपको टाइटल बताऊं और आपको भी दोस्तों इस वीडियो का टाइटल बताते हो। नवीद भाई इसका वीडियो का टाइटल है द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि जो है ना इंडिया के प्रेसिडेंट का हाउस कैसा होता है, ठीक है ना। तो बड़ा मजा आने वाला है हकीकत में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद। मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा कि मैं जो है ना इस वीडियो को कितनी देर तक इसको जो है ना अपने आप से छुपाऊं, ठीक है ना, क्योंकि अब मेरे पास आ तो गई थी पहले की, लेकिन मैं कंप्लीट देख सकता था लेकिन नहीं देखा नवीद भाई। मैंने आपको भी कहा था कि जो है ना हम बैठ कर मिलकर देखेंगे और तमाम दोस्तों को भी दिखाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। जो है ना आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें द नॉलेज को, और अगर आप द नॉलेज के सदस्य हैं तो हमारे आने वाले हर वीडियोस की जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर बजाएं। बेल आइकन को तो अगर आप गूगल से ये सवाल पूछोगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है, तो गूगल एक सेकंड से भी कम समय में भारत के मुंबई में बसे एंटिलिया का नाम प्रस्तुत करेगा। दरअसल गूगल ने दिया ये जवाब पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि गूगल ने दिया ये जवाब किसी एक इंसान के निवास स्थान को दर्शाता है। लेकिन अगर निवास स्थान की बात हो तो भले ही पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, पर रेसिडेंसी के तौर पर भारत में दिल्ली में बसा प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। आज के समय में मुकेश अंबानी के एंटिलिया के बिल्डिंग की कीमत 6000 करोड़ रुपए है, जबकि उस निवास स्थान की इंटीरियर की सारी चीजें मिलाए तो उसकी कुल कीमत 13000 करोड़ रुपए है। लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में बसे भारत के राष्ट्रपति भवन के निवास स्थान की जमीनी कीमत 26,000 करोड़ रुपए है, और उस जमीन पर बसे आलीशान भवन की कीमत तो अलग, उसके इंटीरियर को और सारी चीजों को मिला दे तो उसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति के आधारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस से भी 14 गुना ज्यादा आंकी गई है। भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच केंद्र में बसा एक अलग ही नगर है, जिसमें खुद की हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, थिएटर, लॉन्ड्री और आइस फैक्ट्री जैसी सारी जरूरी चीजें वहां पर उपलब्ध है। प्रेसिडेंट हाउस की मुख्य बिल्डिंग में कुल 340 बड़े कमरे हैं, 18 सीढ़ियां है और 14 एलिवेटर है, 35 गैलरी और 74 बड़े यार्ड है, और सारी इमारत को जोड़ने वाला 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा फर्श है। ये घर सिर्फ भारत का ही नहीं लेकिन विश्व का सबसे बड़ा रहने लायक स्थान है, जिसके एक एक कमरे में अगर आपको घूमना हो तो पूरा दिन निकल जाए। विश्व के किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निवास स्थान इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इस मामले में भारत का राष्ट्रपति भवन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
इस महाकाय निर्माण में अभी कुछ समय पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहने गए, जो 340 में से महज 5 कमरे ही खुद के लिए उपयोग में लेने वाले हैं और बाकी के कमरों का कोई खास उपयोग नहीं होने वाला। भारत देश के पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति भवन का ये रुतबा तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने विराट कद के भवन को बनवाने की आखिर जरूरत क्या थी, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, तो इसका जवाब हमें वर्तमान में नहीं लेकिन भूतकाल में मिलेगा। तो भूतकाल कुछ यूं है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी कहीं और मध्य में शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके, और उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। उस वक्त कलकत्ता में भारत के ज्यादातर अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था। जबकि दिल्ली का दबदबा उस समय कलकत्ता जितना नहीं था, लेकिन वो भारत के मध्य में थी और सालों पहले भारत की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी। इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों ने नई राजधानी के लिए चुना। तब लाल किले के चारों ओर मुगल समय का दिल्ली बसा हुआ था और मुगल साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी और उसलिए वो अलग और आलीशान नई कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया। राष्ट्रपति भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस को दिया गया। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था और 43,31,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले इतने बड़े देश की कैपिटल का आइकॉनिक सिंबल राष्ट्रपति भवन बनाने का ये चांस ल्यूटियंस के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था। 15 अप्रैल 1912 को ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत था, इसलिए भारत की इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन भर याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियंस ने बहुत मेहनत की। वो भारत में अलग अलग जगह पर घूमा, कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी में, ठंडी में और मौसम के हर उस बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन के लिए नियुक्त किया। 5,000 से भी ज्यादा लोग इस काम में जुड़ गए, जिनमें से 3,000 तो पत्थर को काटने वाले थे। राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1918 तक चला और उस वक्त के दरमियान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध पूरा होने के बाद ही फिर से इस कार्य को शुरू कर दिया गया। निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली। कुल मिला के 17 साल बाद सन 1929 में राष्ट्रपति भवन बन के समाप्त हुआ। इस पूरे कार्य के लिए उस वक्त 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए इंग्लैंड के आर्किटेक्ट ल्यूटियंस को कितना पैसा मिला, तो यूं तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक उसको इस पूरे निर्माण खर्च का 10% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने भवन के निर्माण के लिए अपने 17 साल दे दिए और उतने सालों में उसका कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा, और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड। पूरे 17 सालों के 5,000 पाउंड को अगर महीनों में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। इतनी कम मजदूरी के बावजूद भी ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये बात की खुशी थी कि उसने कड़ी मेहनत से भारत के बेनमून और आलीशान राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है। बड़ी जबरदस्त। आखिर 23 जनवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन का ओपनिंग डे रखा गया, जहां पर बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। देश विदेश से कई बड़े मेहमानों को बुलाया गया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये महफिल सजाई थी। इरविन के साथ कई सारे अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे। इन सब में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस भी था, लेकिन वो अकेला था।
इरविन अपने अफसरों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी ल्यूटियंस भवन के बाहर निकल गया और गुलाबी पत्थरों को बड़ी नजाकत से चूमकर वहां से अलविदा हो गया। और वाइसरॉय इरविन को मिले बिना ही ल्यूटियंस हमेशा के लिए अपने देश इंग्लैंड चला गया। उसके बाद इरविन भले ही राष्ट्रपति भवन के रहने के लिए अभिमान करता रहा हो, लेकिन 16 साल बाद इस इमारत को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए हैंडओवर करने का दिन आया, जो था 15 अगस्त 1947। आजादी से पहले भवन का नाम वाइसरॉय हाउस था और आजादी के बाद उसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। आजादी के बाद भवन में वाइसरॉय के बदले गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालाचारी वहां पर रहे, लेकिन आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम फिर से बदल के हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने के लिए गए। और इतने बड़े भवन के ठाठ को देखकर उस सीधे साधे राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ। आज उस आश्चर्य के साथ महासुख की अनुभूति विदेश से हमारे देश आए कई वीवीआईपी मेहमानों को मिल रही है, जिनका स्वागत राष्ट्रपति भवन के इस आलीशान महल में किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही के रुतबे को देखकर उसके राष्ट्रपति का निवास स्थान भी बेनमून होना चाहिए। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा ये राष्ट्रपति भवन इस मामले में बेजोड़ है। आज राष्ट्रपति भवन में 750 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। हमारे राष्ट्रपति भवन में आज कई उपहार संग्रहालय भी है, जिसमें बहुत सारी कीमती और एंटीक चीजों को रखा गया है। उनमें से एक 640 किलोग्राम की कुर्सी भी शामिल है, जो नकद चांदी की है। किलोग्राम। वहाँ पर कई सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, कई भारतीय ग्रंथ और बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, जो आज भारत की धरोहर है। यहाँ पर आज हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहाँ पर पहले वाइसरॉय रहा करते थे, बल्कि उन कमरों में रहते हैं जो कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध थे। हर शनिवार के सुबह 10 बजे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो आम जनता के लिए खुला होता है। इस समारोह को देखने के लिए आपको सिर्फ अपना पहचान पत्र साथ में रखना होता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे प्रयत्न अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी मंगल कामनाओं की दुआ के साथ टेक केयर। टेक केयर। बहुत जबरदस्त। कैसी नवीद भाई, कैसा ये प्रेसिडेंट हाउस लगा आपको? हालांकि जैसे इस भाई ने अपनी जो है ना इस वीडियो के अंदर बताया कि जो गूगल पे अगर लिखे कि जो है ना दुनिया का सबसे फेमस हाउस कौन सा है, तो जो है ना एंटीलिया आता है। जो तो उस गूगल तो जो है ना वो एक पर्सन को देख रहा है ना, हालांकि उसको ये नहीं पता कि उससे एंटीलिया से भी महंगा जो है ना ये हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस, जिसके बारे में ये भाई ने एक वीडियो बनाई। ये बहुत जबरदस्त किस्म की, जो जिन लोगों को नहीं पता ना कि इंडिया के अंदर उससे महंगा हाउस कौन सा है, तो उनको पता चल गया होगा। इस वीडियो के जरिए उनको पता चल गया होगा कि इंडिया के अंदर जो है ना सबसे महंगा हाउस कौन सा है, एंटीलिया से भी महंगा हाउस कौन सा है। अब उनको अब पता चल गया कि प्रेसिडेंट हाउस जो है ना, जो इस वीडियो के अंदर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो है। हकीकत में यकीन मानो मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया इसने, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जो है प्रेसिडेंट हाउस इतना बड़ा होगा इंडिया के अंदर, जो एंटीलिया से भी जो है ना उसकी कीमत ज्यादा होगी और उसकी जो है ना वो हिसाब किताब सारा ज्यादा होगा। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो थी। हकीकत में मुझे अच्छी लगी। मैंने इस वीडियो को देखा नहीं था, लेकिन इसका टाइटल नवीद भाई देखकर जो मुझे लगा कि जो है ना इस वीडियो के अंदर दम है, तो इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया। मैंने कहा जो है इसके ऊपर बैठकर जो है ना हम भी देखेंगे और दोस्तों को भी दिखाएंगे इसके ऊपर जो है ना। बस ये जो है ना चॉइस तो मेरी अच्छी थी, लेकिन जो है ना उनकी मेहनत भी तो देखो, जिन भाई ने जो है ना इस पूरी जो है ना चीज को कवर किया। बहुत सैल्यूट करता हूँ ऐसे जो है ना दोस्तों को, ऐसे क्रिएटर्स को, जो इस तरह की चीजें जो है ना छुपी हुई चीजें जो है ना जो दुनिया को नहीं पता, वो इस तरह की चीजों को ढूंढ कर उनको जो है ना उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, हाँ दुनिया के सामने लेकर आते हैं और सबको दिखाते हैं, और हमें भी जो है ना उसके ऊपर रिएक्ट करने का मौका मिल जाता है, ठीक है ना। तो सैल्यूट ऐसे क्रिएटर्स को एक बार दोबारा मैं कह रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह के जो है ना जो मेहनत करते हैं क्रिएटर्स जो है ना अपनी वीडियोस के ऊपर, अपने जो है ना टॉपिक्स के ऊपर, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और उनकी वीडियोस को भी लाइक किया करें, ठीक है दोस्तों।
तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। अभी तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।